आप सभी का स्वागत है जो चैनल पर। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। ये कहानी चार दोस्तों की है। 16 जुलाई 2012 केसरी घाट। चार दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित सब हॉलीडे एंजॉय करने के बाद रात में वापस घर लौट रहे थे। तभी अमित ने बोला, अरे यार, कब ये रास्ता ख़त्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। तब राजीव ने बोला, हाँ यार साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? साहिल ने बोला, पता नहीं यार, दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है, ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते में सफ़र नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरिमेंट्स तो मुझे भी नहीं है। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज़ हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अमित ने बोला, कैसे ड्राइवर है, पी कर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाते रहा। अनिकेत ने बोला, साहिल साइड दे उसको, वरना ऐसे लगता है कि ये हमें मार ही डालेगा। साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। तभी साहिल ने बोला, तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसे लग रहा था कि जैसे खंडर से निकला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता है। तब गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। राजीव ने बोला, साहिल गाड़ी रोक, वो देख। अमित बोला, अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। तभी साहिल ने बोला, मुझे लगता है कि हमें एक बार जाके देखना चाहिए कि बात क्या है। अमित ने बोला, तू पागल हो गया क्या? आधी रात इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मैं मरना है क्या? अमित उन्हें वो जाने के रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक टोपी था। वह लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। यह देखकर ना जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमित ने अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुकता हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाते हैं और अमित को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ता है। चारों जन उस ट्रक के दीवार के पीछे पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाशों को निकालकर और उसे बेरहमी से खाए जा रहा था। वह जिस्म के हर एक अंग को निकालकर गंदी तरह से खाए जा रहा था। अनिकेत बोला, भाई ये कौन सा राक्षस है? निकलो यहाँ से जल्दी से। हड़बड़ाहट में सब वहाँ से एक साथ भाग गए, लेकिन अमित इतना डरा था कि हिला भी नहीं पाया। कदमों की आवाज़ सुनकर उस शैतान ने पता चल गया कि कोई उसे पर नज़र रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उसे वह तीनों लड़के भागते और एक वहाँ खड़ा दिखा। वह शैतान अमित के करीब पहुँचा और उसे शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया
और एक ही बार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और उसके साथ ही अमित की वही मौत हो गई। तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वह शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिल गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ रहा था और वह लगभग गाड़ी के नज़दीक पहुंच गया था। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज़ी से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वह शैतान इतने में तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़कर और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और जैसे ही अनिकेत उससे देखने के लिए अपनी मुंडी गाड़ी से बाहर निकाली, तभी उसे शैतान ने अनिकेत का सर अपनी बाहरी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। यह देखकर साहिल और राजीव दोनों डर गए और दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर शैतान को राजीव एक कोने में दिखाई दिया। तभी वह शैतान अपनी लंबी नाखून और धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उनकी दर्दनाक चीख निकली आई और उसकी मौत हो गई। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उस रात केसरी घाट वे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रात में भूतिया रास्ते से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। यह भूतिया सड़क से कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है। उसे अगली रात उस कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़े को खाता है, जिससे वो अमर हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।